शीर्षक सोनेपन की परछाइयाँ। गंगा के कछार पर बसे छोटे से कस्बे चंदनपुर में जीवन की गति बहुत धीमी और शांत थी। सुबह के समय जब गंगा की लहरों पर सूरज की पहली किरणें तैरतीं तो मंदिर के घंटों की टनटन और पक्षियों की चहचहाट के साथ कस्बे की आंखें खुलती थीं। इसी कस्बे के उत्तरी छोर पर, जहाँ पक्की सड़क खत्म होकर बलवी पगडंडी में बदल जाती थी, पंडित रामनाथ का पुराना खपरेल वाला मकान था। मकान पुश्तैनी था। बाहर एक बड़ा दालान, बीच में खुला आंगन, तुलसी का चबूतरा और चारों तरफ छोटे छोटे 4 कमरे। घर बहुत साफ सुथरा, लिपा पुता और व्यवस्थित रहता था। हर चीज़ अपनी जगह पर करीने से रखी होती थी। खूंटी पर टंगा रामनाथ जी का सूती झोला, ताखे पर रखी गीता और रामायण की पोथियाँ, रसोई में चमकते हुए पीतल के बर्तन। लेकिन इस गहरी व्यवस्था के पीछे एक भारी दम घोंटू सन्नाटा सांस लेता था। ऐसा सन्नाटा जो दीवारों से टकराकर हर ढलती शाम और गहरा हो जाता था। रामनाथ जी कस्बे के प्राथमिक सरकारी विद्यालय में मुख्य अध्यापक थे। सादगी पसंद धोती कुर्ते में लिपटे, माथे पर चंदन का तिलक और आंखों पर मोटे फ्रेम का चश्मा, स्वभाव से जितने गंभीर, अंदर से उतने ही कोमल। उनकी पत्नी जानकी ममता की जीती जागती मूरत थीं। दोनों के विवाह को 25 वर्ष बीत चुके थे, लेकिन उस भरे पूरे घर के आंगन में कभी किसी बच्चे के नन्हे पैरों की छाप नहीं पड़ी थी, न ही कभी किसी खिलौने की खनक गूंजी थी। विवाह के शुरुआती 10-15 साल उम्मीदों, मन्नतों और प्रार्थनाओं में बीते थे। जानकी ने कौन सा व्रत नहीं रखा। करवा चौथ से लेकर वट सावित्री, संकष्टी चतुर्थी और सावन के 16 सोमवार, हर तीज त्यौहार पर जब पड़ोस की औरतें अपने बच्चों को नए कपड़े पहनाकर सजाती, जानकी का दिल किसी भीगे कपड़े की तरह निचोड़ उठता था। उन्होंने गंगा के हर घाट पर दीप जलाए, मंदिर की सीढ़ियों पर मन्नत के लाल धागे बांधते बांधते उनके हाथों की लकीरें घिस गईं। नीम हकीम, झाड़ फूक वाले, शहर के बड़े एलोपैथिक और आयुर्वेदिक डॉक्टर, कोई चौखट ऐसी नहीं बची थी जहां दोनों ने अपनी झोली ना फैलाई हो। लेकिन हर डॉक्टर का एक ही निष्कर्ष होता, सब सामान्य है, पर भाग में योग नहीं दिख रहा। समाज की आंखें बड़ी क्रूर होती हैं। मुंह पर कोई कुछ न कहे, पर आंखों की भाषा बहुत तीखी होती है। कस्बे में जब भी कोई शुभ कार्य होता, किसी का मुंडन, नामकरण या गोद भराई, जानकी को न्योता तो मिलता, पर रस्मों के समय औरतें उन्हें धीरे से किनारे कर देती थीं। किसी नवजात को गोद में उठाने के लिए जैसे ही जानकी हाथ बढ़ाती, बच्चे की माँ या दादी किसी बहाने से बच्चे को अपनी ओर खींच लेती कि कहीं बांझ की नज़र न लग जाए। ये शब्द कभी किसी ने सीधे मुंह पर नहीं बोला, पर जानकी के कानों में ये हवा के हर झोंके के साथ गूंजता था। कई रातें ऐसी गुजरी थीं जब जानकी तकिए में मुंह दबाकर सिसकती रहती और रामनाथ जी खामोशी से छत की कड़ियों को घूरते रहते। रामनाथ जी खुद अंदर से टूट चुके थे, पर वो जानकी के सामने कभी अपनी कमज़ोरी जाहिर नहीं होने देते थे। वो धीरे से जानकी के सिर पर हाथ रखते और कहते, जानकी, जो विधाता ने नहीं दिया उसके लिए खुद को क्यों सुखाती हो? क्या हम दोनों का साथ एक दूसरे के लिए काफ़ी नहीं है? दुनिया जिसे औलाद कहती है वो कर्मों का हिसाब है। हमारा हिसाब शायद भगवान ने कुछ अलग लिखा है। समय अपनी गति से सरकता गया। जवानी की उम्मीदें ढलकर 50 की उम्र के यथार्थ में बदल गईं। दोनों के बालों में सफ़ेदी उतर आई। जानकी ने अब भगवान से औलाद मांगना बंद कर दिया था। अब उनकी दिनचर्या गौशाला की गाय की सेवा, आंगन में तुलसी के को जल चढ़ाने और रामनाथ जी के लिए समय पर भोजन बनाने तक सिमट गई थी। रामनाथ जी भी स्कूल की छुट्टियों में मोहल्ले के गरीब बच्चों को दालान में बिठाकर मुफ्त पढ़ाने लगे थे। वो उन बच्चों की कॉपियों पर जब सही का निशान लगाते तो मन ही मन सोचते कि काश इनमें से कोई एक उनका अपना होता, जिसे वो बेटा या बेटी कहकर गले लगा सकते। भादों का महीना था। पिछले 3 दिनों से आकाश में काले कजरारे मेघ ढेरा डाले हुए थे। मूसलाधार बारिश ने कस्बे की सड़कों को दलदल में बदल दिया था। गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच रहा था। बिजली के खंभे गिर जाने से पूरा कस्बा घने अंधेरे और पानी की सनसनाहट में डूबा हुआ था। शाम के करीब 6 बजे थे, पर अंधकार ऐसा था
मानो आधी रात हो। रामनाथ जी स्कूल के कुछ ज़रूरी कागजात भीगने से बचाने के लिए अपने थैले को छाती से चिपकाए छाता ताने भारी कदमों से घर की ओर लौट रहे थे। हवा इतनी तेज़ थी कि छाता बार बार उलटने लगता। कस्बे के पुराने रेलवे फाटक के पास एक बहुत पुराना जटाओं वाला बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे आमतौर पर दिन में भिखारी या राहगीर बैठते थे, पर इस तूफान में वहाँ सन्नाटा पसरा था। जब रामनाथ जी उस पेड़ के पास से गुजरे तो हवा के साए साए के बीच उनके कानों में एक बेहद महीन घुटती हुई रुलाई की आवाज़ पड़ी। रामनाथ जी छिटक गए। उन्हें लगा शायद उनका भ्रम है या कोई बिल्ली का बच्चा ठंड से करा रहा है। वो 2 कदम आगे बढ़े, पर वो आवाज़ फिर आई। इस बार थोड़ी स्पष्ट, एक नवजात शिशु के रोने की आवाज़। रामनाथ जी के कदम खुद ब खुद बरगद की जड़ों की ओर मुड़ गए। कीचड़ और पानी में धंसते हुए जब वो पेड़ के खोखल के पास पहुँचे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बरगद की एक मोटी जड़ की ओट में पानी के गड्ढे के ठीक किनारे एक फटे पुराने सूती गमछे में लिपटा हुआ एक नवजात बच्चा पड़ा था। बारिश की ठंडी फुहारें सीधे उसके नन्हे चेहरे पर पड़ रही थीं। उसका पूरा शरीर ठंड के मारे नीला पड़ चुका था। वो अपनी नन्ही नन्ही मुट्ठियों को हवा में चलाकर रोने की कोशिश कर रहा था, पर गले से सिर्फ एक सिसकी निकल रही थी। कोई बेरहम इंसान कुछ ही घंटों पहले जन्मी उस नन्ही सी जान को इस बेरहम तूफान में मरने के लिए छोड़ गया था। रामनाथ जी का शरीर काँप उठा। एक शिक्षक का संयम, एक वृद्ध का भय, सब कुछ एक ही पल में बह गया। उनके अंदर का दबा हुआ पिता जाग उठा। उन्होंने बिना सोचे समझे अपना छाता ज़मीन पर फेंक दिया। कीचड़ की परवाह किए बिना वह घुटनों के बल झुके और उस नन्हे वजूद को दोनों हाथों से उठा लिया। बच्चा एक नन्ही सी बच्ची थी। रामनाथ जी ने फौरन अपने कुर्ते के बटन खोले और बच्ची को अपनी गर्म छाती से चिपका लिया। फिर अपने भीगे गमछे से उसे ढककर अपने लंबे डग भरते हुए घर की ओर दौड़ पड़े। तूफान उनके रास्ते में बाधा बन रहा था, पर उस बूढ़े पैरों में जाने कहाँ से जवानी जैसी ताकत आ गई थी। घर की सांकल जब जोर जोर से खटखटाई गई तो जानकी लालटेन हाथ में लिए घबराती हुई दरवाजे की ओर दौड़ी। इतनी देर कहाँ लगा दी, मैं तो डर ही गई थी। दरवाज़ा खोलते ही जानकी के शब्द मुंह में ही जम गए। सामने रामनाथ जी पूरी तरह भीगे हुए थे, कीचड़ से सने हांफते हुए खड़े थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक और चेहरे पर घबराहट थी। उन्होंने बिना कुछ बोले अंदर कदम रखा, दरवाज़ा बंद किया और जानकी की लालटेन की मध्यम रोशनी में अपने कुर्ती की ओट से उस नन्हे जीव को बाहर निकाला। जानकी, इसे देखो, जल्दी करो, ये ठंड से जम रही है। रामनाथ जी की आवाज़ काँप रही थी। जानकी ने जब लालटेन की पीली रोशनी में उस नीले पड़ चुके नन्हे चेहरे, बंद आँखों और कांपते होठों को देखा तो उनका कलेजा मुंह को आ गया। उन्होंने बिना एक भी सवाल पूछे, ये कौन है, कहाँ से आई है, किसकी है, झपट कर बच्ची को अपनी बाहों में ले लिया। 25 सालों से सूखी पड़ी ममता का बांध टूट पड़ा। हे भगवान, ये तो बर्फ़ की तरह ठंडी है। जानकी चीख पड़ी। घर में जैसे आपातकाल लागू हो गया। जानकी ने तुरंत बच्ची को के गीले कपड़े उतारे। रामनाथ जी ने रसोई में जाकर चूल्हा सुलगाया। जानकी ने संदूक से अपनी सबसे पुरानी मुलायम गर्म ऊनी शॉल निकाली। गुनगुने पानी में कपड़ा भिगोकर बच्ची का शरीर साफ किया। चूल्हे की आंच के पास बैठकर जानकी ने अपनी हथेलियां रगड़ रगड़ कर बच्ची के नन्हे तलवों और हथेलियों की सिकाई शुरू की। रामनाथ जी ने कटोरी में थोड़ा सा गाय का दूध मंगाकर उसमें चुटकी भर शहद मिलाया और रुई का फाहा बनाकर जानकी को दिया। करीब 1 घंटे की लगातार जद्दोजहद के बाद जब बच्ची के शरीर में थोड़ी गर्माहट लौटी तो उसने अपनी नन्ही आंखें धीरे धीरे खोलीं। उसने अपने सामने जानकी का आंसुओं से भीगा चेहरा देखा। बच्ची के सूखे होठों ने रुई से दूध की बूंदें चूसीं और फिर उसने अपनी नन्ही सी उंगली से जानकी की साड़ी का पल्लू कसकर पकड़ लिया। उसने एक छोटी सी किलकारी भरी और गहरी नींद में सो गई। उस नन्हे स्पर्श ने जानकी के रोम रोम में बिजली दौड़ा दी। वो फूट फूट कर रो पड़ी। वो बच्ची को अपनी छाती से चिपकाए फर्श पर बैठ गईं। सुनिए जी, जानकी ने भीगी आंखों से रामनाथ जी की ओर देखा। ये कोई लावारिस नहीं है। भगवान ने हमारी 25 साल की तपस्या का फल भेजा है। गंगा मैया ने खुद अपनी बेटी हमारी झोली में डाली है। रामनाथ जी की आंखों से भी आंसू बहकर उनके गालों पर आ गिरे।
उन्होंने दोनों के सिर पर हाथ रख दिया। उस तूफानी रात में उस खपरेल वाले मकान का 25 साल पुराना सन्नाटा एक नन्ही सांस की मधुर आवाज़ से हमेशा के लिए दफन हो गया। भावुकता की रात बीत गई, पर सुबह की धूप अपने साथ यथार्थ की कठोरता लेकर आई। रामनाथ जी एक शिक्षक थे। वह कानून और समाज के नियमों को अच्छी तरह जानते थे। वो जानते थे कि किसी लावारिस बच्चे को सीधे घर में रख लेना कानूनी अपराध है। अगर कल को किसी ने उन पर बच्चा चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया तो इज्जत और नौकरी दोनों चली जाएगी। सुबह होते ही रामनाथ जी ने जानकी को समझाया, जानकी, हमें थाने और बाल कल्याण समिति को खबर देनी होगी। अगर हम छुप कर इसे रखेंगे तो ये इसके साथ और हमारे साथ अन्याय होगा। जो होगा नियम से होगा। जानकी का चेहरा पीला पड़ गया। वो बच्ची को सीने से चिपकाकर बैठ गई। नहीं, पुलिस वाले इसे अनाथालय भेज देंगे। वहाँ मेरी बच्ची का कौन ख्याल रखेगा? मैं इसे नहीं दूंगी। विश्वास रखो जानकी, अगर ये हमारे भाग्य में है तो कानून भी इसे हमसे नहीं छीन पाएगा। पर हमें सही रास्ता चुनना होगा, रामनाथ जी ने दृढ़ता से कहा। रामनाथ जी कस्बे के थाने पहुंचे और पूरी घटना की लिखित तहरीर दी। पुलिस ने मौका मुआयना किया। अगले ही दिन ये खबर पूरे चंदनपुर में आग की तरह फैल गई कि मास्टर रामनाथ को बरगद के पेड़ के नीचे एक लावारिस बच्ची मिली है। मोहल्ले के लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। कोई कहता, मास्टर जी बुढ़ापे में पराया पाप अपने सिर ले रहे हैं। कोई कहता, पता नहीं किस जात पात की है, किसका खून है, घर में रख लिया तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। लेकिन रामनाथ और जानकी के कान इन तानों के लिए बहरे हो चुके थे। असली परीक्षा तब शुरू हुई जब जिला बाल कल्याण समिति के अधिकारी आए। बच्ची को स्वास्थ्य परीक्षण के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। जानकी अस्पताल के वार्ड के बाहर दिन रात बैठी रहीं, जैसे कोई शेरनी अपने भावक की रक्षा के लिए बैठी हो। जब अधिकारियों ने बच्ची को शिशुगृह अनाथालय भेजने की बात कही तो जानकी जिला मजिस्ट्रेट के पैरों में गिर पड़ी। साहब, 25 साल से मेरी कोख सुनी है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। इस बच्ची को मैंने अपनी छाती की गर्मी देकर बचाया है। अगर आपने इसे मुझसे छीना तो मैं गंगा में कूदकर जान दे दूंगी। जानकी की चीख ने पूरे दफ्तर को सन्न कर दिया। रामनाथ जी ने हाथ जोड़कर कहा, महोदय, मैं एक शिक्षक हूँ। मैंने अपना पूरा जीवन बच्चों को इंसान बनाने में लगा दिया। मेरे पास धन नहीं है, पर इतनी पेंशन और ज़मीन ज़रूर है कि मैं इस बच्ची को एक सम्मानजनक जीवन, उच्च शिक्षा और संस्कार दे सकूं। हम इसे वैधानिक रूप से गोद लेना चाहते हैं। कृपया करके हमें यह अवसर दीजिए। अधिकारी रामनाथ जी के साफ सुथरे चरित्र और जानकी के निस्वार्थ वात्सल्य से प्रभावित हुए। कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई। अखबारों में बच्ची के असली माता पिता की खोज के लिए विज्ञापन दिए गए। 60 दिनों की कानूनी अवधि बीत गई, पर कोई दावा करने नहीं आया। इसके बाद शुरू हुआ रामनाथ जी की पेंशन, संपत्ति, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की जांच का सिलसिला। रामनाथ जी ने अपनी बची कुची जमा पूंजी वकीलों और अदालती औपचारिकताओं में लगा दी। 6 महीने की कड़ी जांच, सामाजिक कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट और अदालत की लंबी प्रक्रिया के बाद अंततः न्यायालय ने उस बच्ची को पूर्ण वैधानिक रूप से रामनाथ और जानकी की दत्तक पुत्री घोषित कर दिया। फैसले की कॉपी हाथ में लेकर जब रामनाथ जी घर लौटे तो जानकी ने उसे भगवान के मंदिर में रख दिया। उस दिन पूरे कस्बे में हलवा बांटा गया। नामकरण का दिन आया। रामनाथ जी ने संस्कृत की पोथी खोली और उस बच्ची का नाम रखा उमंग। वो सचमुच उनके मुरझाए हुए जीवन में नई उमंग लेकर आई थी। उमंग के आने से रामनाथ जी के घर का भूगोल और दिनचर्या पूरी तरह बदल गई। जिस आंगन में पहले सिर्फ हवा की सरसराहट और खामोशी होती थी, वहाँ अब नन्हे घुंघरुओं की झंकार गूंजने लगी। जानकी की सुबह अब 4 बजे होती थी। उमंग के कपड़े धोना, उसके लिए ताज़ा दलिया बनाना, उसे नहलाना और काजल की डिबिया से उसकी कनपटी पर एक काला टीका लगाना ताकि उनकी फूल सी बच्ची को किसी की नज़र ना लगे। रामनाथ जी की शामें अब स्कूल से सीधे घर पहुंचने के लिए उतावली रहती थीं। वो आते ही साइकिल दालान में खड़ी करते और आवाज़ लगाते, मेरी गुड़िया कहाँ है? और उमंग, जो अब लड़खड़ाते कदमों से चलना सीख गई थी, बा बू करती हुई दौड़कर उनके पैरों से लिपट जाती। रामनाथ जी अपनी सारी थकान भूलकर उसे कंधे पर बिठा लेते और पूरे आंगन में गोल गोल घूमते। जब उमंग 4 साल की हुई तो गांव के कुछ बच्चों ने उसके साथ खेलने से मना कर दिया।
उनके माता पिता ने सिखाया था कि वो सड़क से उठाई हुई लड़की है। एक दिन उमंग रोती हुई घर आई और जानकी के आंचल में मुंह छिपाकर बोली, माँ, मुन्नू कह रहा था कि मैं तुम्हारी असली बेटी नहीं हूँ। क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? जानकी का दिल बैठ गया, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उमंग को अपनी गोद में बिठाया, उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थामा और बड़े प्यार से समझाया, मेरी बच्ची, दो तरह के बच्चे होते हैं, एक वो जो माँ के पेट से जन्म लेते हैं और दूसरे वो जो सीधे माँ बाप के दिल से जन्म लेते हैं। पेट से जन्म लेने वाले तो सिर्फ शरीर से जुड़ते हैं, पर तू तो हमारी आत्मा से, हमारे दिल की सबसे गहरी प्रार्थना से जन्मी है। तू तो ईश्वर का वो ख़ास उपहार है जिसे उसने खुद चुनकर हमारे पास भेजा है। तू हमसे किसी भी दूसरे बच्चे से ज़्यादा अपनी है। उमंग ने अपनी नन्ही आंखों से माँ के आंसू पोंछे और मुस्कुरा दी। उस दिन के बाद उसने फिर कभी ये सवाल नहीं पूछा। रामनाथ जी ने उमंग की शिक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने खुद उसे पहली कक्षा से लेकर 8वीं तक पढ़ाया। उमंग असाधारण रूप से कुशाग्र बुद्धि की थी। वो जो एक बार पढ़ लेती उसे कंठस्थ हो जाता। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ रामनाथ जी ने उसे जीवन के सबसे बड़े संस्कार दिए, सहानुभूति, सच्चाई और मेहनत। वो अक्सर शाम को उसे गंगा किनारे ले जाते और कहते, बेटी, जीवन में कभी अपनी पहचान को लेकर हीन भावना मत लाना। तुम्हारी पहचान इस बात से नहीं बनेगी कि तुम कहाँ से आई हो, बल्कि इस बात से बनेगी कि तुम समाज को क्या देकर जाती हो। विद्या वो धन है जिसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता। समय पंख लगाकर उड़ता रहा। उमंग ने कस्बे के स्कूल से 10वीं की परीक्षा पूरे ज़िले में पहला स्थान प्राप्त करके पास की। पूरे ज़िले के अखबारों में मास्टर रामनाथ और उनकी होनहार बेटी की तस्वीर छपी। उमंग का एक ही सपना था, डॉक्टर बनना। उसने एक दिन अपने बाबूजी के पास बैठकर कहा, बाबूजी, जब मैं छोटी थी तो आपने बताया था कि कैसे मुझे बारिश में बीमारी की हालत में पाया गया था। हमारे कस्बे में कोई अच्छा अस्पताल नहीं है, गरीब लोग इलाज के बिना मर जाते हैं। मैं डॉक्टर बनकर ऐसे हर असहाय की सेवा करना चाहती हूँ। रामनाथ जी ने गर्व से बेटी का माथा चूम लिया, पर अंदर ही अंदर उनका मन भारी हो गया। मेडिकल की पढ़ाई बहुत महंगी थी। वो एक साधारण पेंशनभोगी शिक्षक थे। कोचिंग की फीस, शहर में रहने का खर्च, किताबों का खर्च, लाखों रुपयों की आवश्यकता थी। रामनाथ जी ने अपनी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी बैंक से निकाल ली, पर वो भी काफ़ी नहीं थी। एक रात रामनाथ जी दालान में चिंता में बैठे सिर पकड़े हुए थे। जानकी कमरे से बाहर आई और उन्होंने अपनी कलाई से सोने की 2 मोटी चूड़ियाँ और गले का इकलौता सोने का हार उतारकर रामनाथ जी की हथेली पर रख दिया। ये गहने जानकी की माँ ने उनकी शादी में दिए थे, जो उनके पास बची हुई अंतिम संपत्ति थे। ये क्या कर रही हो जानकी, ये तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है, रामनाथ जी ने कांपते स्वर में कहा। जानकी की आंखों में एक दृढ़ संकल्प था, मेरी माँ की निशानी से बड़ी मेरी बेटी का भविष्य है। अगर हमारी उमंग डॉक्टर बनकर किसी की जान बचाएगी तो मेरी माँ की आत्मा को भी शांति मिलेगी। हम भूखे रह लेंगे पर अपनी बच्ची के सपनों को टूटने नहीं देंगे। गहने बिक गए। रामनाथ जी ने शहर के सबसे अच्छे कोचिंग संस्थान में उमंग का एडमिशन करवा दिया। उमंग जब शहर जा रही थी तो उसने अपने माता पिता के संघर्ष को देखा था। उसने अपनी माँ की सुनी कलाइयाँ देखी थीं और अपने बाबूजी का पुराना टूटा हुआ चश्मा देखा था, जिसे वो पैसों की कमी के कारण बदल नहीं रहे थे। उमंग ने स्टेशन पर अपने बाबूजी के कांपते हाथ अपने माथे से लगाए और मन ही मन प्रतिज्ञा की, हे ईश्वर, जब तक मैं अपने माता पिता के इस त्याग का मोल न चुका दूं, तब तक मुझे चैन की नींद मत देना। शहर में उमंग ने दिन रात एक कर दिया। वो रोज़ 18 घंटे पढ़ती, ना कोई सहेली, ना कोई घूमना फिरना, ना कोई सिनेमा। उसके कमरे की दीवार पर केवल एक ही लक्ष्य लिखा था, MBBS। 2 साल की अथक तपस्या का परिणाम आया। राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा नीट में उमंग ने पूरे राज्य में 7वां स्थान प्राप्त किया। उसे देश के सबसे प्रतिष्ठित सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिला, जहां फीस बहुत कम थी। जब ये समाचार चंदनपुर पहुंचा तो पूरे कस्बे के लोग, जिनमें वो भी शामिल थे जो कभी ताने मारते थे, मास्टर रामनाथ के घर बधाई देने दौड़े आए। मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई कठिन और लंबी थी। उमंग साल में केवल 1 या 2 बार ही घर आ पाती थी। घर पर रामनाथ जी और जानकी अब बूढ़े हो चुके थे। रामनाथ जी की कमर झुक गई थी और जानकी के घुटनों का दर्द बढ़ गया था, लेकिन दोनों के चेहरों पर एक अजीब सा संतोष और तेज था। घर में उमंग नहीं थी, पर उसकी मौजूदगी हर कोने में महसूस होती थी। उसकी जीती हुई ट्रॉफियाँ, उसकी किताबें और उसकी एक बड़ी सी तस्वीर
दालान की दीवार पर सजी हुई थी। हर रविवार की शाम को कस्बे के डाकघर के पीसीओ से जब उमंग का फ़ोन आता तो बूढ़े दोनों माता पिता फ़ोन के चोंगे से ऐसे चिपक जाते मानो अपनी बेटी को छू रहे हों। बाबूजी, आप अपनी दवाई समय पर ले रहे हैं ना? माँ, घुटनों में तेल की मालिश करवाती हो? उमंग उधर से पूछती। हम बिल्कुल ठीक हैं बिटिया, तू अपनी सेहत का ध्यान रखना, पढ़ाई के चक्कर में खाना मत छोड़ना। जानकी फ़ोन पर ही रो पड़ती। 5 साल तपस्या की तरह बीत गए। उमंग ने एमबीबीएस की अंतिम परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करके गोल्ड मेडल हासिल किया। कॉलेज की ओर से दीक्षांत समारोह का निमंत्रण पत्र चंदनपुर के उस छोटे से पते पर पहुंचा। पत्र के साथ उमंग ने राजधानी आने के लिए 2 ऐसी ट्रेन के टिकट भी भेजे थे। राजधानी का भव्य ऑडिटोरियम खचाखच भरा हुआ था। देश विदेश के बड़े बड़े डॉक्टर, वैज्ञानिक, स्वास्थ्य मंत्री और गणमान्य व्यक्ति अगली कतारों में बैठे थे। मंच पर सुनहरी रोशनी जगमगा रही थी। सबसे पीछे की एक साधारण कतार में पंडित रामनाथ और जानकी बैठे थे। रामनाथ जी ने अपना वही पुराना धोया हुआ खादी का सफ़ेद कुर्ता धोती पहन रखा था, जिस पर हल्की सी रफू थी। जानकी ने अपनी सबसे सादी सूती साड़ी पहनी थी, जिसके किनारे थोड़े घिसे हुए थे। उनके पास ना कोई महंगे कपड़े थे, ना कोई दिखावा। उनके चेहरे की झुर्रियों में केवल एक तपस्या का तेज और आंखों में बेटी को देखने की असीम व्याकुलता थी। उद्घोषक की गंभीर आवाज़ लाउड स्पीकर पर गूंजी। और अब इस वर्ष की सर्वश्रेष्ठ छात्रा, जिन्होंने शल्य चिकित्सा और आंतरिक चिकित्सा में रिकॉर्ड तोड़ अंक हासिल किए हैं, जिन्हें महामहिम राज्यपाल द्वारा गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जा रहा है, डॉक्टर उमंग रामनाथ। पूरा हॉल तौलियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मंच पर उमंग आई, काले रंग का दिशान गाउन, सिर पर दिशान टोपी, गले में स्टेथोस्कोप और चेहरे पर एक अलौकिक आत्मविश्वास। राज्यपाल ने मुस्कुराते हुए उसके गले में भारी सोने का तमगा पहनाया और डिग्री उसके हाथों में सौंपी। सभागार की बड़ी स्क्रीन पर उमंग का चेहरा चमक रहा था। उमंग को मंच पर भाषण देने के लिए माइक के पास बुलाया गया। सबको लगा कि वो अपनी सफलता की कहानी, अपनी मेहनत और प्रोफेसरों की तारीफ करेगी, लेकिन उमंग ने माइक हाथ में लिया, एक गहरी सांस ली और सीधे उस कोने की ओर देखा जहाँ उसके बूढ़े माता पिता बैठे थे। उसकी आवाज़ थोड़ी काँपी, फिर पूरे हॉल में गूंज उठी। आदरणीय मंच और यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव, आज मुझे ये जो सोने का मेडल मिला है, दुनिया समझती है कि ये मेरी मेहनत का फल है, लेकिन सच ये है कि इस मेडल पर मेरा कोई हक नहीं है। हॉल में अचानक गहरा सन्नाटा छा गया। सब हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। उमंग ने अपनी बात जारी रखी। आंखों से आंसू छलककर उसके गालों पर बहने लगे। 22 साल पहले सावन की एक तूफानी रात में मुझे एक लावारिस कचरे के ढेर की तरह रेलवे फाटक के पास एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे मरने के लिए छोड़ दिया गया था। जिस समाज ने मुझे पैदा किया, उसने मुझे अपनी पहचान तक नहीं दी, लेकिन उस रात ईश्वर खुद 2 फरिश्तों के रूप में वहाँ आए। एक गरीब प्राइमरी स्कूल के शिक्षक, जिन्होंने मुझे अपनी गर्म छाती से लगाकर अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत बना लिया, और एक माँ जिनकी कोख से मैं नहीं जन्मी, लेकिन जिन्होंने 25 साल से सूखी अपनी ममता का सारा अमृत मुझ पर उंडेल दिया। मेरी इस डिग्री के पीछे मेरी माँ की बिकी हुई सोने की चूड़ियाँ हैं। मेरे इस स्टेथोस्कोप के पीछे मेरे बाबूजी का टूटा हुआ चश्मा और उनकी अनगिनत भूखी रातें हैं। उन्होंने मुझे केवल पाला नहीं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी निचोड़ कर मुझे यह जीवन दिया है। उमंग ने अपना मेडल उतारा, अपनी डिग्री हाथ में ली और मंच की सीढ़ियों से नीचे उतर आई। सुरक्षा कर्मियों और आयोजकों की परवाह किए बिना वो सीधे ऑडिटोरियम के बीच के रास्ते से दौड़ती हुई सबसे पीछे की कतार में पहुंची। पूरा हाल स्तब्ध होकर खड़ा हो गया। उमंग अपने घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गई। उसने वो चमचमाता हुआ गोल्ड मेडल अपने बाबूजी के गले में डाल दिया और अपनी मेडिकल डिग्री अपनी माँ की गोद में रख दी। उसने दोनों के धूल भरे पैरों को पकड़ लिया और अपना सिर उनके चरणों में रखकर बच्चों की तरह फक कर रो पड़ी। माँ, बाबूजी, ये सब आपका है। आपकी बेटी आज डॉक्टर बन गई। जानकी ने नीचे झुककर उमंग को अपने सीने से चिपका लिया। रामनाथ जी के कांपते हुए हाथ उमंग के सिर पर टिक गए। उनकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी। वो आंसू 25 साल के सोनेपन के समाज के तानों के, अभावों के और आज उस परम विजय के साक्षी थे। ऑडिटोरियम में बैठे स्वास्थ्य मंत्री, राज्यपाल, देश के शीर्ष डॉक्टर और सैकड़ों छात्र
अपनी कुर्सियों से उठकर खड़े हो गए। स्टैंडिंग ओवेशन। पूरा हॉल 10 मिनट तक लगातार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। बड़े बड़े डॉक्टरों की आंखों में आंसू थे। कुछ हफ्तों बाद उमंग अपने माता पिता के साथ चंदनपुर लौटी। अब वो चाहती तो देश के किसी भी बड़े कॉरपोरेट अस्पताल में लाखों के पैकेज पर नौकरी कर सकती थी या विदेश जा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने चंदनपुर कस्बे के उसी पुराने खपरेल वाले मकान के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगाया, पंडित रामनाथ एवं जानकी देवी निःशुल्क सेवा क्लिनिक। उमंग ने कस्बे और आसपास के दर्जनों गांवों के गरीबों, बेसहारों लोगों और अनाथ बच्चों का इलाज करना शुरू किया। अब हर शाम जब गंगा की आरती की घंटियां बजतीं तो रामनाथ जी के आंगन में केवल खामोशी नहीं होती थी। आंगन में खेलने वाले गरीब मरीजों के बच्चे, तुलसी के चबूतरे पर जलता हुआ घी का दीपक और क्लिनिक में सफ़ेद कोट पहने सेवा करती उनकी बेटी उमंग। एक दिन ढलती शाम के समय रामनाथ जी और जानकी तुलसी के चबूतरे के पास बैठे चाय पी रहे थे। दूर दालान में उमंग एक नन्हे बच्चे की नब्ज जांच रही थी और प्यार से उसके गाल थपथपा रही थी। रामनाथ जी ने धीरे से जानकी का हाथ अपने हाथ में लिया। उनके चेहरे पर एक असीम दिव्य शांति की मुस्कान थी। उन्होंने कहा, देखा जानकी, लोग कहते थे कि हमारी कोई औलाद नहीं है, हमारा आंगन सूना है, हमारी मुक्ति कैसे होगी। पर आज देखो, उस परमात्मा ने हमारी झोली में सिर्फ एक औलाद नहीं दी, बल्कि उसने हमें ऐसा अमृत दिया जिसने हमारे पूरे जीवन को धन्य कर दिया। जानकी ने अपनी भीगी आंखें उठाकर आसमान की ओर देखा, फिर अपनी बेटी को देखा और हाथ जोड़कर बोली, हाँ जी, औलाद कोख से नहीं, कर्म और प्रेम से पैदा होती है। आज हमारा सोना आंगन पूरी दुनिया से ज़्यादा भरा पूरा है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। और ऐसी ही इमोशनल, सस्पेंस, फैमिली स्टोरी, लव स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।